math practice question for railway, army, JVT, Tuari banking and other exam. Let us solve the question one by one. Question 1 case में the side of an equilateral triangle field is फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड है तो इसकी साइड दे रखी है हमें 15.18 सेंटीमीटर। अब इसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइडें जो है बराबर होंगी। अगर वन साइड 15.18 होगी तो सेकंड और थर्ड भी 15.18 सेंटीमीटर होगी। फोर ट्रायंगल फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट साइड equal to 15.18 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इक्वल टू 15.18 सेंटीमीटर और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, ये भी वही हो जाएगी। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या हुआ 15.18 प्लस 15.18 प्लस 15.18 सम हो जाएगा तीनों साइडों का तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। इन सब मल्टीप्लाई कर दिए इसको, we have 45.54 centimeter. That is the first question. Let us solve second practice question. Question number 2. The height of smear is 184.63 centimeter and the height of his brother is 1.28 meter. Who is taller and by how much? क्वेश्चन क्या दे रखा है, समीर की जो हाइट है वो है 184.63 सेंटीमीटर और उसका जो ब्रदर है उसकी हाइट है 1.28 मीटर। तो हु इज टालर एंड बाय हाउ मच, कौन इसमें टाल होगा और कितना टाल होगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो समीर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ समीर की हाइट है 184.63 सेंटीमीटर। अब उसके ब्रदर की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ हिज ब्रदर वो है 1.28 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1.28 मीटर इक्वल टू 1.28 इंटू 100, 128 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया 128 सेंटीमीटर।
तो 184.63 है हमारे पास जो समीर की हाइट है, और 128 सेंटीमीटर जो है वो है उसके ब्रदर की हाइट। तो 184.63 जो है बड़े हैं 128 से। हियर 184.63 ग्रेटर देन 128, तो 184.63 इसमें से 128 कम करेंगे हम। तो हमारे पास आगे 56.63 मीटर, नॉट मीटर बट सेंटीमीटर। सो समीर बड़ा है कितना, समीर टालर है, समीर इज 56.63 सेंटीमीटर taller than his brother. Let us solve third question. Question number 3. Find the value of each of notation. फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है 5/8 की पावर 2, बी पार्ट है -2/7 की पावर 3। लेट अस सॉल्व ए पार्ट। ए पार्ट है हमारे पास 5/8 की घात 2, इसको लिखते हैं हम 5/8 गुणा 5/8। वी हैव 25/64। बी पार्ट -2/7 की रेस पावर 3, तो हम लिखेंगे -2 3 टाइम 7 3 बार, तो -8 बटा, तो 249 गुणा 7 343। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Express the following in the exponential notation। अब इसको घात में लिखना है, हमने पावर में लिखना है। जैसे पहला पार्ट आया 81/2401 2401, और सेकंड पार्ट -125/512। लेट अस सॉल्व। तो 81/24 फर्स्ट पार्ट है इसका 81/2401। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 81 के पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार। 2401 के फैक्टर बनाएंगे 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या है हमारे पास 7 × 7 × 7 × 4 टाइम्स 7। वी कैन राइट 3/7 की पावर 4। नाउ वी हैव बी पार्ट, that is the exponential notation, -125/512। तो -125 इसको लिखेंगे 5 × 5 × 5। अब 512 के हम फैक्टर बनाएंगे, एट 6 था 48, 8 कितनी बार आए, 3 बार,
You can write -5/8 की power 3. That is the solution to this question. Let us solve question number 5. Find the value of x in each of following ये पार्ट है -1/3 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 3 सारी की पावर 3 -1/3 की पावर x. तो हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर m इंटू एन. तो ये हो जाता है a की m इंटू एन. नाउ वी कैन राइट -1/3 2 इंटू 5 की घात 3 की पावर 3 -1/3 की x. ये हो जाएगा हमारे पास -1/3 की पावर 10 इक्वल टू -1/3 की पावर x. वी कैन राइट -1/3 10 इंटू 3 30 -1/3 की पावर x. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30. सो वी कैन राइट x इक्वल टू 30. Now we have the B part. (17y 19 की रेज़ पावर 8 इंटू 19/17 की रेज़ पावर -4 इक्वल टू 17/19 की रेज़ पावर 2x. We can write 17/19 की रेज़ पावर 8 19/17 की रेज़ पावर -4. इसको लिखते हैं हम 17/19 की रेज़ पावर 4. -4 को तोड़ देंगे, इसको कर देंगे तो हमारे पास आएगा 17/19 की रेज़ पावर 2x. और नाउ वी अप्लाई द फार्मूला a की m इंटू a की n. तो ये होता है a की m प्लस n. तो ये हो जाएगा 17y 19 8 प्लस 4 इक्वल टू 17/19 की रेज़ पावर 2x. You can write 17/19 की रेज़ पावर 12 इक्वल टू 17/19 की रेज़ पावर 2x. तो 2x को हम 12 के बराबर कर देंगे, x आ जाएगा 12/2. दैट इज इक्वल टू 6. That is the solution of question 5 B part. Next question contain question 6. Question number 6 क्या है? Case of about 32% more pulses than he usually buys. If he usually buys (850 gram), how much more pulses has he bought this time? Question 6 क्या है? Case of about 32% more pulses than he usually buys. केस में जो पल्सेस खरीदता है उससे 32% ज़्यादा पल्सेस खरीदता है.
इफ़ ही यूजली बाइज 850 ग्राम, यदि वो 850 ग्राम यूजली खरीदता हो तो हाउ मच मोर पल्सेस ही अबाउट दिस टाइम, तो इस टाइम उसने कितनी ज़्यादा पल्सेस परचेज की, कितनी ज़्यादा पल्सेस खरीदी। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। केशव usually buys the pulses, यूजली कितने खरीदता है वो 850 ग्राम। आप 32% मोर और खरीदेगा तो 32% ऑफ 850 ग्राम, तो 32% को लिखेंगे 32/100 गुणा 850, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 32/10 गुणा 85, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 16/5, अब 5 से फिर डिवाइड करेंगे, we have 16 multiplied by 17, 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we have 272 ग्राम। So Keshav bought 272 ग्राम more pulses this time। Let us solve question number 7. Out of 380 students, who went on a picnic, %45 like the sandwiches, how many students do not like the sandwiches? क्वेश्चन के अंदर रखा है आउट ऑफ 380 स्टूडेंट्स, 380 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 380 स्टूडेंट्स, 380 स्टूडेंट में से हु वेंट ऑन ए पिकनिक, जो पिकनिक पे गए, 45% लाइक सैंडविच, जो 45% है 380 स्टूडेंट से 45% जो है सैंडविच लाइक करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द सैंडविच, कितने परसेंट जो है, कितने स्टूडेंट्स जो है वो सैंडविच लाइक नहीं करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे 380, सो वी कैन राइट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 380। अब जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो सैंडविच लाइक करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who like सैंडविच, वो है हमारे पास 45%। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिए परसेंटेज आया वो स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like sandwich equal to
तो 45% हो जाएगा 380 का, ये का राइट। फोर्टी 45% का बना 45/100 मल्टीप्लाइड बाई 380, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 45/10 मल्टीप्लाइड बाई 38। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10, 5 9 द 45। 2 से डिवाइड करेंगे 19, 19 इंटू 9, हमारे पास 171 है। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like the sandwiches, तो 380 में से 171 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो हमारे पास है 209 स्टूडेंट्स, ये सैंडविच पसंद नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, the population of town has increased from 256,902 2,56,902 3,573 3,573 in 6 months. What is the increase in percentage? क्वेश्चन के देखा है, जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 2,56,900 से इंक्रीज़ होके कितनी है 6 मंथ में 2,56,900 से बढ़ के 3,573,000 हो जाती है। बट इज़ द इंक्रीज इन द परसेंटेज, तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ होता है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ओरिजिनल पॉपुलेशन जो वो कितनी है, वो है 2,56,900। अब नई पॉपुलेशन वो कितनी बनी, न्यू पॉपुलेशन दैट इज 3,573,000। अब जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुई वो कितनी है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन -3,00573 -256,900, इसमें से कम कर देंगे इसको तो हमारे पास आएगा 43,673। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है हमने, तो इंक्रीज परसेंटेज ये हो जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100
पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ हुआ वो कितना है 43,673 अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन वो कितनी है 2,56,900 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 43673 अपॉन 2569। Now we divide 43673 with 2569. तो हमारे पास आ गया 17983 बता देंगे नीचे, 2 से 14 2 से 16 7 9 3 10 6 7 से 48 48 4 7 4 48, तो हमारे पास आ गया इसमें 17%। और क्वेश्चन नंबर 9, the cost of a notebook changed from Rs 98 to Rs 84. What is the percentage change? क्वेश्चन के अंदर रखा है जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट जो है चेंज हो जाती है 98 से 98 से 84 पे हो जाती है वो, तो उसकी जो परसेंटेज चेंज हुई है उसको वो निकालनी है हमने। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इनिशियल प्राइस कितना है इसका, जो प्रारंभिक प्राइस है पहले वाला, इनिशियल प्राइस इक्वल टू इनिशियल प्राइस ऑफ नोटबुक Rs 98। अब जो न्यू प्राइस है वो कितना है 84। अब जो प्राइस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन प्राइस 98 माइनस 84, we have 14 rupees। अब परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज डिक्रीज इन, परसेंटेज डिक्रीज हुई नोटबुक के प्राइस की इन प्राइस ऑफ नोटबुक 98 में से 14 मल्टीप्लाइड बाई 100, 14 1 the 14, 14 7 the 98, 14 upon 98 multiplied by 100, we have 100 upon 7, हमारे पास आ गया ये 14.285। तो इसमें एक जोड़ देंगे 14.28 प्लस 1, वी हैव 14.29 रुपीज़, सॉरी परसेंटेज क्या आ गई 14.29%।
Now we have the question number 10. A gold necklace was sold for Rs 88,200 at a profit of 12%. Find its cost price. क्वेश्चन के रखा है ए गोल्ड नेकलेस वाज सोल्ड फॉर Rs 88,200। एक गोल्ड नेकलेस है उसको सोल्ड किया गया 88,200 रुपीज़ में। कितने प्रॉफिट पे? 12% प्रॉफिट पे। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? तो जो गोल्ड नेकलेस है इसके कॉस्ट प्राइस को हम 100 अज्यूम कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ नेकलेस इक्वल टू Rs 100 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? वो दे रखा है 12%। इफ़ प्रॉफिट इक्वल टू 12%, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? देन प्रॉफिट इक्वल टू 12। ओके, अब एसपी निकालना है। तो एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 12 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 112 रुपीज़। एसपी हो गया। तो एसपी कितना है? 112 रुपीज़। Now if SP is 112, then CP equal to 100 रुपीज़। यदि SP 1 रुपये होगा then CP equal to 100 upon 112। if SP is कितना? 88,200 रुपीज़, then CP equal to 100 upon 112 multiplied by 88,200। Let us solve this। 100 upon 112 multiplied by 88,200, 2 से भाग देंगे। 50 upon 56 इंटू 88,200, फिर 2 से भाग देंगे। 28 we have 25 upon 28 multiplied by 88,200, 2 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे। 2 से फिर भाग देंगे इसको। 7 से भाग देंगे इसको फिर। We have 25 into 3150 78750।
So cost price of necklace equal to 7875 rupees. Let us solve question number 11. Josh buys a hair dryer for Rs 2800 and sell it at a loss of 15%. What's the selling price of hair dryer? क्वेश्चन के रखा है जोश बाइज ए हेयर ड्रायर फॉर RS 2800। जोश एक हेयर ड्रायर को 250 में परचेज करता है एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15% और 15% लॉस पे इसको बेच देता है। बट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हेयर ड्रायर का CP कितना रखा है? द CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर वो दे रखा है 250 रुपये। अब इसमें जो लॉस है वो कितना है? 15% है। अब लॉस निकालेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा? लॉस इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाइड बाई CP अपॉन 100। तो यहाँ लॉस आ जाएगा 15 रुपये। लॉस 15 गुणा CP कितना है यहाँ पे 2800 अपॉन 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास? 15 गुणा 28। ₹420। तो लॉस आया ₹420। अब क्या निकालना है इसका? सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू CP माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? 250 रुपये। लॉस कितना है? 420 रुपये। सो सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर SP of hair dryer equal to 2380 rupees. Let us solve last question. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ $16 article is equal to
selling price of $24 articles what is the lowest percent क्वेश्चन के अंदर रखा है जो 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है वो 24 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है तो लोएस्ट परसेंट क्या है लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल की सीपी को मान लेंगे एक्स लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू एक्स रुपीज़ अगर एक आर्टिकल सी पी एक्स हुआ तो 16 का कितना हुआ सो सी पी वन आर्टिकल एक्स रुपये सी पी ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल टू आर एस 16 एक्स अब दिया है इट इज़ गिवन दैट कोस्ट सी पी ऑफ 16 आर्टिकल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एस पी ऑफ 24 आर्टिकल्स तो एस पी ऑफ 24 आर्टिकल्स इक्वल टू सी पी ऑफ 16 आर्टिकल कितना है वो है 16x अब एस पी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 16x बटा 24 4 से भाग देंगे 2/3x अब जो लॉस है वो लॉस क्या होता है लॉस इक्वल टू सी पी या कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी या सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कितना माना था x सेलिंग प्राइस कितना था 2/3x 3 into 3 3x 3 into x 3x minus 2x बटा 3 वी हैव x बटा 3 रुपीज़ अब निकालेंगे हम इसका लॉस परसेंट लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100% तो लॉस कितना आया था हमारे पास ये था x बटा 3 सी पी कितना था ये माना था x देखते हैं आप इसको x बटा 3 सी पी x बटा 1 गुणा 100% वी कैन राइट फर्दर x बाई 3 we take the reciprocal of x by 1 that is 1 upon x multiplied by 100% we have x से x कैंसिल कर देंगे क्या बचा हमारे पास 100 upon 3% we change it into the mixed fraction we have 33 and 1/3% क्या पूछा है लॉस परसेंट इक्वल टू 33 and 1/3%